जिंदाबाद, नालंदा में बदलाव का नारा। यही विकास सेवा जन जन करथुम, यही विकास सेवा संत सौरभ भैया के रही है। और हम यही ललकार और पुकार के साथ कह रहे हैं कि अब अरे संविधान रक्षण हटाओ बचाना है, संविधान रक्षण बचाना है, और मोदी हटाओ देश बचाओ। आप अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो सत्येंद्र कुमार जी इस पार्टी के वीर बिहार के एक बड़े नेता, बिहार के मुख्यमंत्री, राजनीति अलग अलग है। नीतीश जी समय समय पर हम लोगों के साथ कभी आए कभी दूर चले गए, वो अलग अपनी जगह पर है, लेकिन एक कद्दावर नेता है, एक पुराने समाजवादी नेता है। और आज ये क्या कर रहे हैं लोग। अभी हमारे वीआईपी के साथी, हमने पूछा था वीआईपी के साथियों से कि भाई आप लोग तो एनडीए में थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, क्या हो गया। तो लोगों ने कहा कि भाई आपको नहीं पता, हमारे 5 एमएलए जीते थे, हमारे मुकेश जी मंत्री बने थे, और इन लोगों ने हड़प लिया। हड़पने वाले लोग हैं, पूरे देश की सत्ता हड़पना, संपत्ति हड़पना, जल जंगल जमीन हड़प लेना, ये इन लोगों का दिमाग ऐसा ही है। और इसीलिए अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हम लोग अलग हो गए हैं। और लोगों ने कहा कि हम लोगों ने गंगा जल लेकर के हमने शपथ ली है, इसका बदला लेना है। तो ये चुनाव इस बात के लिए है। अब उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं बीएसपी और 5वां चरण में जो रिजल्ट कल सुन रहे थे, अमेठी में, रायबरेली में, फिर एक बार कांग्रेस वाले जीत रहे हैं। स्मृति ईरानी की वहां से लगता है कि इस बार चुनाव हार के फिर जीतेगा, सौरभ जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। बिजली देते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि बिहार के भीतर जो बिजली का दर है, निजीकरण होने के बाद से देश का सबसे महंगा बिजली बिहार की जनता को मिलता है। इससे महंगी बिजली का दर कहीं नहीं है। दूसरी बात, नीतीश बाबू कह रहे हैं कि इसीलिए पैसा लेते हैं ताकि गरीब सुरक्षित रहे। उनको लगता है कि जैसे बिजली का पैसा ले लेंगे तो गरीब को करंट नहीं लगेगा, और मुफ्त कर देंगे तो सबको करंट लगना शुरू हो जाएगा। तो ये कुतर्क सदन के अंदर दिया गया, और सदन के अंदर ये हमने तय किया कि अगर सरकार गरीबों से पैसा लूट करके, गरीबों का टैक्स लेकर के अडानी और अंबानी को दे सकती है, तो गरीबों का पैसा गरीबों के ऊपर खर्च क्यों नहीं कर सकती है। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी, ये जवाब जनता के बीच में जाएगा, जनता तय करेगी, जनता चुनाव में आपको सबक सिखाएगी। और जब चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा तो पूरे बिहार के भीतर हर परिवार को 200 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त करेंगे, और 200 यूनिट बिजली मुफ्त हो जाएगा हर परिवार को। तो कोई गरीब परिवार उससे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता ही नहीं है। जो एसी और फ्रिज वाले लोग हैं, बिजली बिल केवल वही देंगे, बाकी जो सामान्य रूप से पंखा और बल्ब जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं, उनको बिजली बिल से छुटकारा मिल जाएगा। तो इस बार इंडिया गठबंधन ने, महागठबंधन ने तय किया है कि अगर हमारी सरकार बनी, अगर यहाँ के तमाम किसान मजदूरों ने, माताओं बहनों ने मिलकर के झंडे के ऊपर 3 तारा पर बटन दबाया और सरकार हमारी बनी, तो ये तय बात है कि गरीबों को बिजली बिल से मुक्ति मिल जाएगी, परमानेंट मुक्ति। इंडिया गठबंधन का ऐलान आपने देखा दिया जाए। पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आर्थिक सामाजिक गणना का जो रिपोर्ट है वो बिहार की स्थिति को दिखा रहा है। 34% आबादी बिहार के अंदर ऐसी है, परिवार ऐसे हैं
जिनको 6,000 से कम आमदनी हो रहा है। तो वैसे तमाम जो गरीब परिवार हैं उनको 200 यूनिट बिजली मुफ्त सरकार दे। दिल्ली में ये हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, तो बिहार में भी हो सकता है। ये हम सरकार से कहना चाहेंगे। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, और बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे। के लोग जुमला में नहीं, बदलाव में यकीन करते हैं, और इस बार बदलाव होगा। बदलाव तय है, और बदलाव क्यों चाहिए हमें? क्योंकि सबने देखा नालंदा जिसे ज्ञान की भूमि कहते हैं, जिसे ध्यान की भूमि कहते हैं, नालंदा के नौजवानों ने 15 साल इंतजार किया कि उनके बेरोजगारी के सवाल पे, उनके जो अन्य संकट है, जिस तरीके से युवाओं को नौकरी के नाम पर सिर्फ लाठियां मिली, युवाओं को इंतजार था कि हमारे सांसद लोकसभा में काश कुछ बात कहते, हमारे मुद्दे को उठाते। नालंदा के किसानों को उम्मीद लगी रह गई कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इतने संकट के साथ इस देश के किसान गुजर रहे हैं, काश हमारे सांसद कुछ कहते। लेकिन 15 साल में एक शब्द ना तो संसद के अंदर कहा गया, और न ही आपके इलाके में आपकी समस्याओं को देखा और समझा गया। जब समस्याओं को देखा और समझा ही नहीं गया, तो समाधान कहां से होगा? और इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। साथियों, आपने 10 साल नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा काम करने का तरीका रहा, इतिहास में उस तरह का एक और व्यक्ति था 30 के दशक में, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक आदमी था जिसका नाम था हिटलर, और हिटलर ने भी अपने देश के अंदर जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो मजदूरों के हक में लड़ने वाले लोग थे, उनका दमन किया। वहां पे यहूदियों के खिलाफ नफरत भड़काया गया, और यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काया गया। तो मोदी जी हिटलर को दोहरा रहे हैं, और इसलिए नालंदा की तमाम जनता से हम कहेंगे कि इतिहास हम भी दोहराएंगे। हम कॉमरेड विजय यादव के इतिहास को दोहराएंगे, हम लाल झंडे को फिर से बुलंद करेंगे, हम किसानों मजदूरों के संघर्ष को फिर से बुलंद करके इस बार देश के अंदर परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे। मोदी जी और बीजेपी, उनके तमाम घटक दल न तो कोई हिसाब दे रहे हैं, न कोई आगे का एजेंडा है। और एक तरफ हम लोग हैं जिसने घोषणा कर रखा है कि देश के संविधान को भी बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, और साथ ही साथ राजनीति और चुनाव जनता के एजेंडे पर हो, जनता के मुद्दे पर हो, इसके लिए तैयार हम लोग कर रहे हैं। इसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि इंडिया गठबंधन की जीत का मतलब होगा युवाओं को रोजगार मिले। हमारी जीत का मतलब है कि देश के अंदर से जो गरीबों की कमर तोड़ने वाली महंगाई है, उस पर लगाम लगे। इंडिया गठबंधन की जीत का मतलब है रसोई गैस का जो सिलेंडर मोदी जी ने 1200 में किया, उसको घटा करके 500 करना, ये हम लोग का ऐलान है। नौजवानों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ? जब रेलवे बेच दिया, कोयले के खदान बेच दिए गए, सरकारी तमाम कंपनियां बेच करके बहालियां बंद कर दी गई, तब भी मोदी जी को संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि युवा लोग जो है वो आर्मी में चले जाते हैं, उनको वहां भी रोकिए, और युवाओं को बेरोजगार करने के लिए, सम्मानजनक रोजगार खत्म करने के लिए अग्निवीर योजना लाया। और इंडिया गठबंधन का ऐलान है कि जिस दिन सरकार बनेगी उसके अगले दिन अग्निवीर
योजना को हम लोग कूड़ेदान में डालेंगे और सेना में पहले की तरह नियमित बहाली होगी, पक्की नौकरी सेना के अंदर होगी। ये इंडिया गठबंधन चाहता है। हमने कहा बिहार के भीतर इतने बड़े पैमाने पर गरीबों से बिजली बिल के नाम पर पैसे वसूली हो रहे हैं। हर गरीब को हर 6 महीने के अंदर 8,000 10,000 का बिजली बिल आ रहा है। आता है कि नहीं आता है बिजली बिल? बिजली बिल से परेशानी है कि नहीं है गरीबों को? तो किसान मजदूर परिवार है और सरकार का रिपोर्ट खुद कहता है कि 34% परिवार बिहार के भीतर ऐसे हैं जिनको 6,000 से कम आमदनी है। तो जिनको 6,000 से कम आमदनी है उनसे आप हर महीने 2,000 बिजली बिल में ही ले लेंगे, 1,000 बिजली बिल में ही ले लेंगे, तो वो खाएगा क्या, पहनेगा क्या? और ये बात बिहार विधानसभा के भीतर एक लाल झंडे का विधायक होने के नाते किसानों और मजदूरों के इस सवाल को हमने मजबूती के साथ रखा। हमने सरकार से सवाल किया कि दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर अगर ये नीति है कि गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए? बिहार में भी करना पड़ेगा। तो आधे मिनट का एक क्लिप है कि मैंने क्या कहा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दूसरा तारा का मतलब है, और जो तीसरा तारा है वो समूचे समाज का, गरीबों का और किसान मजदूरों का सबका उत्थान करेगा, सबका विकास करेगा। ये 3 तारा का मतलब है। इसीलिए याद रखना है, झंडा के ऊपर 3 तारा, इसी पर बटन दबाना है। और इस बार युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, उसको बचाने के लिए, और जो तानाशाह बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर, जिनको लगता है कि वो देश के अंदर प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि राजा है। कोई दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने 10 साल के अंदर एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? यानी अब जनता के लिए कोई जवाबदेही नहीं लेना चाहते हैं। तो वैसे तानाशाह को गद्दी से हटाना है और देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन। अभी आप लोग जो इंडिया गठबंधन के जो डॉक्टर संदीप सौरभ थे, और ये जनसैलाब देख करके पूरा गदगद हैं और झंडा पर 3 तारा। ये चुनाव चिन्ह जो है हम लोगों का, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, बहुत मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। यही सारे लोगों को उत्साह बताया। क्या नाम है सर आपका? नाम शिव कुमार यादव और सरदार जी CPI।